प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के पद पाठ से दूसरा पद पढ़ेंगे। पहले हम पद का पाठ करते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुति गुहार जितहि ते, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। पद के प्रसंग वही पूर्ववत है कि उद्धव जी और गोपियों का संवाद चल रहा है और गोपियाँ इस पद में अपने जो मन की पीड़ा है, जो उनके मन का कष्ट है, जो विरह व्यथा है, जो भगवान श्री कृष्ण के कारण हुआ है, उसको व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं गोपियाँ कि मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। यानी जो हमारे मन की बात थी, जिसको हम उम्मीद लगाए थे कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, तो वो बात तो अब हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। कहें उद्धव जी, हम ये बात किससे कहने जाएं, कहते नहीं बनता है। प्यारे बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं कही जा सकती, और प्रेम की बातें तो प्रेमी और प्रेमिका ही कर सकते हैं, वो बातें किसी और से नहीं कही जा सकती। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव जी आप ही बताइए हम किससे कहें, हमसे कहते नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की, कि अभी तक तो उनके आने की उम्मीद बनी हुई थी, और इसी आने की उम्मीद में हमने तन और मन दोनों से कष्ट उठाए। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही, और उनके आने की उम्मीद तो छोड़िए, उनके आने और प्रेम को पाने के विपरीत अब ये योग का संदेश जो आपके माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, उससे बिरहन बिरह दही, हमारा विरह और बढ़ता चला जा रहा है। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उत्ते धार बही। कहें कि जिधर से हमको गुहार लगाना, यानी रक्षा के लिए हम जिधर आवाज़ लगाना चाह रहे थे, उधर से ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम संकट में कष्ट में पड़ रहे। चाहत उतर, इधर से हम गुहार लगा के अपनी जान बचाना, तो उत्ते यानी उधर से ही विपरीत व्यवहार हमारे लिए हो रहा है। और अंत में कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। कहें कि अब हम क्यों धीरज धरें, क्योंकि मर्यादा की रक्षा नहीं रही। और मर्यादा की रक्षा कौन नहीं किया? गोपियाँ कहती कि भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा की रक्षा नहीं की। ये कौन सी मर्यादा है बच्चों? ये प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। और प्रेम की मर्यादा में क्या होता है कि प्रेम का एक सीधा साधा नियम है कि प्रेम के बदले प्रेम। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि प्रेम के बदले उद्धव से, मतलब प्रेम करने के बदले, खुद आने के बदले उद्धव से योग का संदेश, यानी प्रेम के बदले उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया। तो खैर उन्होंने प्रेम की मर्यादा की रक्षा नहीं की, इसलिए हम अपना धीरज क्यों धरें। बच्चों, इस कविता का भाव स्पष्ट है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उनकी विरह व्यथा को कह रहे हैं। गोपियों की बात मन में क्यों रह गई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, जिससे वो अपनी प्रेम की बात वो नहीं कह पाई। और प्रेम की बातें हर एक व्यक्ति से नहीं कह जा सकती हैं। और इतने दिन उम्मीद में उन्होंने तन और मन से व्यथा उठाया, और उनका विरह क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रेम के बदले उन्हें योग का संदेश सुनना पड़ा। और उन कह रहे हैं कि जहाँ से उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेम का संदेश भेजेंगे, वहाँ से विपरीत उनको योग का संदेश सुनने को मिला। और मर्यादा की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार नहीं की? तो मर्यादा की रक्षा न करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं।